नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मन में कई सवाल हैं और मैं ये जानता हूं कि उन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर भी सवाल तो सवाल ही होते हैं, जब वो जहन में आ जाता है तो जबान तक तो पहुंच ही जाता है। वैसे इसी तरह के सवाल देश भर के जहन में, लेकिन उसका जवाब कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन हां, सवाल जरूर करना चाहिए जब तक उसका जवाब न मिल जाए। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सवाल करने का हक सबको हासिल है। आपको याद होगा, पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद यह पता चला कि यह हरकत, घिनौनी हरकत, घटिया हरकत पाकिस्तान की तरफ से की। हालांकि सवाल तब भी उठा था कि ये आतंकवादी वहां तक पहुंचे कैसे, किस तरह सुरक्षा में चूक हुई। अब भी इन सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन देश ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी और ऑपरेशन सिंदूर का नाम उसे दिया। उस ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रही थी दोनों महिलाएं, वो विंग कमांडर वमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। उन्होंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया, पूरी ताकत झोंक दी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और सबक सिखाया पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह भी आपको पता है। हम बीच रास्ते में क्यों रुक गए, यह भी एक सवाल है। सीज फायर क्यों हुआ, यह भी एक सवाल है। खैर चलिए, सीज फायर हो गया। उसके बाद एक बदजबान नेता जो सत्ता में मंत्री है, उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की घटिया बात की, और बात तो की उसने, बाद में जब उसे लगा कि यह बैकफायर हो गया, लेकिन उससे पहले सवाल यह उठता है कि यह हिम्मत, यह ताकत, यह जुर्रत उसके अंदर कहां से आई कि उसने इस तरह की और इतनी घटिया बात कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोली, किसी और के बारे में। मकसद क्या था, यह भी एक सवाल। और सत्ता पक्ष ने, यानी वो मंत्री हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। माफी उन्होंने मांगी, एक बार हंसते हंसते माफी मांगी, मामूली सी बात, मैंने कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, उसके बारे में चाहे जितनी घटिया से घटिया बात कर लो, सरकार उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने वाली। और यही हुआ भी, सरकार ने कोई एक्शन नहीं, हंसते हंसते रोते रोते माफी मांगी। उस माफी के पीछे का सच भी आपको पता है। अगर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होता तो कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता। लेकिन एफआईआर भी जिस तरह से दर्ज हुआ, वो भी आप लोगों के सामने। तो ये तो सवाल है कि इस स्थिति तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल। और इन सवालों का जवाब शायद अभी तो न मिल पाए, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगा। एक न एक दिन इसके पीछे की सच्चाई जरूर सामने आएगी, आखिर क्यों। अब सवाल यह भी है कि
दलितों की बात सुनना या दलितों से संवाद बनाना क्या अपराध है? जब पहलगाम में हमला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। लौट के आने के बाद वो पहलगाम नहीं गए। उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, बल्कि वो सीधे गए, ये सबको पता है, बिहार की सभा में, उस सभा को संबोधित करने के लिए। सवाल तो तब भी उठे थे, और ये एक सवाल है कि क्यों। लेकिन उसी बिहार के दरभंगा में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पहुंचे और दलितों का एक हॉस्टल है अंबेडकर हॉस्टल, वहां जाकर छात्रों से जब बातचीत करने जाना था उन्हें, तो उन्हें रोका गया। सवाल यह भी है कि क्यों। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए मेरे राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जाने, हम और कहीं जाने। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, उसे तोड़ा जाए। जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। क्या दलितों से संवाद करना, दलित छात्रों से संवाद करना अपराध है? इस तरह के कई सवाल इस दौरान सामने आते रहे, और उन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। टर्की का विरोध तो हम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन चाइना का क्या, अमेरिका का क्या? चीन ने साफ लफ्जों में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है अगर युद्ध होता है तो, उसका विरोध क्यों नहीं? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, बस इंतजार है जवाब का। और जब तक जवाब नहीं आता, जब तक जवाब नहीं मिल जाता, ये सवाल दिलो दिमाग में घूमते रहेंगे और हम करते भी रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।